जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि बड़ी चालाकी से भेष बदलकर प्रार्थना ने आखिरकार सबूत निकाल ही लिया है। पायल के मुंह से उसने कबूल करवा लिया कि रौनक ने उस दिन जो भी कहा था वह सब झूठ था और रौनक सिर्फ प्रार्थना को पाना चाहता है, जिसके लिए वह सारी हदें पार कर रहा है। उधर पायल को शक तो होता है, लेकिन जैसे ही वह देखती है कि सामने प्रार्थना है, वह डर जाती है। अब प्रार्थना सबूत लेकर सोनालिका के पास जाती है और कहती है कि अब देखना, मैं कैसे भांडा फोड़ती हूँ। मुझे और शिवांश को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन अब पायल सोनालिका से कहती है कि प्रार्थना की वजह से तुम्हें शिवांश कभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए तुम उस प्रार्थना को जान से मरवा दो। पायल ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान सोनालिका को बता दिया है और अब सोनालिका प्रार्थना को जान से मारने वाली है। बुआ माँ को भी शक हो रहा है। वह कहती है, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम कुछ बहुत बड़ा करने वाली हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अब कहानी में बड़ा हादसा होने वाला है। गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए गए हैं। प्रार्थना जल्द से जल्द शिवांश को सच बताना चाहती है और इसी वजह से वह ऑफिस जाती है। वहां शिवांश और प्रार्थना के बीच बहस होती है। इसके बाद जैसे ही प्रार्थना गाड़ी में बैठती है, उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब तक शिवांश न तो प्रार्थना की बात सुन रहा था और न ही उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में बस शक था और इसी शक के चलते वह बार बार प्रार्थना पर सवाल उठा रहा था कि वह रौनक के साथ रहना चाहती है और इस रिश्ते में खुश नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि शिवांश ने प्रार्थना पर कभी भरोसा किया ही नहीं। अब शिवांश को यह एहसास होने वाला है कि उसने प्रार्थना पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जब प्रार्थना की हालत गंभीर हो जाती है, तब शिवांश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह टूट जाता है और रो रो कर माफी मांगता है। लेकिन अब क्या फायदा, जब भरोसा करना चाहिए था तब तो किया नहीं। उधर रौनक भी फौरन अस्पताल पहुंचने वाला है प्रार्थना से मिलने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रार्थना की जान बच पाएगी, और जब वह होश में आएगी तो क्या फिर से शिवांश को अपनाएगी।